एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आरती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी के स्टैंडर्ड शो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कारक। हम कारक को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी तो लास्ट तक बने रहना सभी के सभी। तो अगर हम बात करें कारक की, तो कारक की दूसरा नाम हम विभक्ति भी बोल देते हैं। कारक को दूसरा नाम इसका परसर्ग भी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद संबोधन को छोड़कर, मतलब जो संबोधन हमारा कारक है ना, संबोधन भी हमारा एक कारक का ही भेद है। वो आठवां कारक उसको बोलते हैं संबोधन। मतलब तुम किसी को संबोधन करते हो, किसी को पुकारते हो, तो संबोधन की विभक्ति वो कहलाती है। तो इसमें कहा है कि कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद संबोधन को छोड़कर जिन चिन्ह का या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात देखी जाए, जैसे कि हमने कहा है कि राम, मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, आपके लिए लिखा है कि राम ने, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि राम ने दूध पिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग ना करते ना तो हमें कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। अगर हमने कहा है कि श्याम का भाई, ठीक है, श्याम का भाई, तो अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग ना करते, भाई ये क्या है, ये सबको पता है ये संज्ञा है ना, ये सबको पता है संज्ञा है, ये सबको पता है यह संज्ञा है, ठीक है, ये सबको पता है क्या है, संज्ञा है। मैंने कहा कि उस, ठीक है, उसके बाद मैंने लगा दिया उसने ये काम किया, उसने काम किया, तो यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम हो गया, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो वही बस आपको बताना है कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो राम ने किया, तो ये ना जो विभक्ति लगी है इसी को ही हम कारक बोलते हैं, इसी को ही हम विभक्ति बोलते हैं, इसी को ही हम परसर्ग बोलते हैं, ठीक है। वैसे परसर्ग नाम इतना प्रचलित नहीं है जितना कारक और विभक्ति प्रचलित है, बस यही आपको बताना था। फिर बात करें कि अन्य नाम इसका क्या है, परसर्ग है या प्रत्यय भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीछे लगता है। अगर बात करें यहाँ पर हम कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने? 8 भेद होते हैं, हमेशा याद रखना। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 ही भेद है, मतलब इसके अनुसार सिर्फ 6 ही भेद है। इसने 6 भेद है। लास्ट का जो हमारा एक तो संबोधन हो गया और एक संबंध हो गया, इसने भेद नहीं माने थे किशोरीदास जी ने, ठीक है। अगर बात करें सर्वनाम के कारक रूपांतर में 7 कारक का प्रयोग ही किया गया है, इसमें 7 कारक का प्रयोग किया गया है। वैसे आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, बस आपकी एक जानकारी के लिए बताया है ये सारी चीजें। वैसे आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। 8 की विभक्ति पूरी याद करनी है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि अगर हमने कहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। अभी बढ़ के आए हैं, 8 होते हैं। तो 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे 8, बिल्कुल सही। अब दोबारा पढ़ते हैं इनको कि पहला है हमारा कर्ता, और कर्ता की विभक्ति हो गई ने, मतलब जहां पर कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि राम ने दूध पिया, तो किसने पिया, यानी कि राम ने पिया। कर कौन रहा है? राम कर रहा है। फिर दूसरा है कर्म, यहाँ पर कर्म को, जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं कर्म। तो सीता ने दूध दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये कुछ भी अगर कर्म आ गया, जैसे कि राम खेलता है, तो ये जो होगी उसमें विभक्ति आपको लगेगी को की विभक्ति का प्रयोग होगा, या को विभक्ति लुप्त भी होगी, लुप्त भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि विभक्ति प्रयोग होगी तभी आपको पता लगेगा कि ये कारक कर्म कारक की विभक्ति है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी लुप्त भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना है, वाक्य पढ़कर समझना है कि अच्छा इसमें हम कर्म कारक का प्रभाव पड़ा हुआ है, इसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है या इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, वो आपको देख कर, वाक्य को देखकर पता लगना पड़ेगा। जो अगर लुप्त विभक्ति है, करण के से या के द्वारा, मतलब कि जैसे कहा है हमने कि राम बस के द्वारा जाता है, मतलब जब किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा हो, सीता के द्वारा ये काम हुआ है, या राम बस के द्वारा स्कूल जाता है, तो साधन, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि साधन क्या है, साधन क्या है उसके बारे में, ठीक है। साधन के बारे में बात करते हैं। संप्रदान, जब तुम किसी के लिए कुछ कार्य करते हो, किसी के लिए कुछ कार्य करते हो, मतलब जैसे कि गरीबों को दान देते हो, गरीबों के लिए वस्त्र देते हो, या किसी के लिए कुछ भी करोगे, वहां पर संप्रदान आएगा, और संप्रदान की विभक्ति प्रयोग होगी को या के लिए, ये लुप्त भी होगी, ठीक है। अपदान की बात होती है से अलगाव, मतलब जब भी आपको बोले, मैं कहूँ कि हाथ से, ठीक है, हाथ से पेन गिर गया, तो हाथ से पेन अलग हुआ है, वह मुझसे दूर गया है। जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि अलगाव की स्थिति हो रही है, दूर जाने की स्थिति हो रही है, तब आपको अपदान लगाना है। संबंध में आपको संबंध दिखा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, यह राम का भाई है, सोहन की बहन है, इसने ये काम किया है, राम ने यह काम किया है, इस प्रकार से संबंध राम से दर्शाया जा रहा है ना, तो कुछ ऐसी विभक्ति दिखे तब आपको संबोधन लगाना है। अधिकरण
में आपको स्थिति दिखेगी, समय, ठीक है, समय के बारे में पता होगा कि कब किया उसने, कब कहा, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस पर है, छत पर है, इस तरीके से, ठीक है। संबोधन में जब आप किसी को पुकारते हो, हे अरे इधर आओ, अरे बच्चे इधर आओ, संबोधन की विभक्ति वो होगी, ठीक है। वाक्य में आपको पढ़ना है और वाक्य को देखना है कि इसमें किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर लुप्त भी है तो आपको वाक्य पढ़कर समझना चाहिए कि हाँ इसमें किस प्रकार की विभक्ति हो सकती है, ठीक है। चले भाई आगे चलते हैं। अब आगे वही है, आपको बताया कि कर्ता में क्या होगा, कर्ता की विभक्ति ने प्रयोग होगी। जैसे कि रजनीश रात भर सोता है, तो कौन सोता है, रजनीश। यहाँ पर सोएगा तो रजनीश पर ही तो फर्क पड़ेगा, मैंने। अब देखो यहाँ पर मैंने, ने की विभक्ति प्रयोग है, मैंने रोटी खाई है, तो यहाँ पर कौन और किससे प्रश्न होगा, ठीक है, कौन और किससे प्रश्न होगा। ऐसे ही अगर बात करें कर्म की, तो कर्म में क्या कर रहा है, किसे या किसको, और कर्म की विभक्ति या तो को होगी या लुप्त होगी, ठीक है, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, राम ने, प्रभाव तो रावण पर पड़ा ना, तो को मारा। सुरेश ने क्रिकेट खेला, तो क्या खेला, सुरेश ने क्रिकेट खेला, यानी कि क्रिकेट पर, ठीक है, प्रभाव पड़ा है, इस प्रकार से। अब चलते करण, यानी कि किसी के द्वारा, जब तुम किससे किससे जा रहे हो या किसके द्वारा कर रहे हो काम, ठीक है। क्रिया का साधन बताए, जो क्रिया का संबंध सूचित होता है। वह बस से पाठशाला जाता है, सीता राम के साथ वन गई, मतलब के द्वारा गई ना, चाकू से फल कटता है। तो यदि वाक्य में माध्यम, से, सहित, साथ या इन चीजों का बोध हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कारक विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। संप्रदान मैंने कहा था किसी के लिए, जब तुम कुछ कार्य करते हो, किसको, किसे या किसके लिए, ठीक है। जैसे कि उसने मुझे पुस्तक भेंट की, तो उसने किसी के लिए। मैं महाकुंभ से माँ के लिए गंगा जल लेके आया हूँ, राम के हित में लक्ष्मण बन गए, इस तरीके से, ठीक है। जब भी आपको किसी के वास्ते, निमित्त, हेतु या किसी के हित में आप कार्य करते हो, तो वहां पर आपको संप्रदान लगाना है, ठीक है। अपदान मैंने कहा था किसी से अलगाव की बात होगी, यानी कि किससे, मैं उससे दूर रहता हूँ, पेड़ से पत्ते गिर गए, हाथ से छड़ी चूट पड़ी, कविता रजनी से सुंदर है, यहाँ पर तुलना की भी बात होगी। जब तुम किसी से तुलना करोगे तो अलग ही तो होंगे ना भाई। सीता कुत्ते से डरती है, देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर लज्जा, घृणा, तुलना, दूरी, डर, बचाव, रक्षा, और यहाँ पर क्या है, उद्भव या उद्गम आदि ऐसे शब्द का बोध हो रहा हो, तो तब भी आपको अपदान ही लगाना है। मतलब किसी की लज्जा, कि वह कुत्ते से डरती है, उसको शर्म आ रही है, या तुलना की बात हो रही है, या किसी चीज से अलगाव की बात हो रही है, तो वहां पर कौन सा होगा, अपदान ही होगा, ठीक है। चलो आगे आगे संबंध, संबंध में आपको राम का भाई, श्याम का भाई, राम की बहन, इस तरीके से दिखेगा, यानी कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य से दर्शाया गया हो। राधा का कुत्ता, तो का माँ बहुत बीमार है, ठीक है, इस तरीके से ठीक है। अब ये हमारे क्या हो गए, माँ बहुत बीमार है। यहाँ पर माँ बहुत बीमार है का संबंध नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माँ राम की, ठीक है, इस तरीके से, राम की माँ, राम की माँ बहुत बीमार है, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये वाला की संबंध बताता है, ठीक है, ये वाला की संबंध बताता है। अगर हम लघु ई की बात करें तो ये वाक्य को जोड़ता है, ठीक है, ये वाक्य को जोड़ता है, ठीक है। चले आगे, अधिकरण में मैंने कहा था आपको किससे, किस पर, कहाँ, कब या समय, स्थिति या स्थान का बोध हो। मैं और पर जो क्रिया का आधार बताए, रजनीश बनारस गया, तो रजनीश बनारस में गया है ना, विभक्ति का लुप्त है, पर यहाँ पर आप कहाँ गया, बनारस गया। जब भी कहाँ से प्रश्न हो, कब से हो, स्थिति बताई गई हो, ठीक है, इस तरीके से। बिल्ली मेज पर बैठी है, तो पर हो आ गया, और पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो अधिकरण ही है, ठीक है। लास्ट का है हमारा संबोधन। संबोधन की जब किसी को बुलाना हो, ठीक है, हे राम मेरी रक्षा करो, इस तरीके से, अरे हे अरे, इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो यही हमारा कारक विभक्ति थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इस तरीके की जो और चीजें हैं तो जुड़े रहे हमसे। हम 10 मिनट शो बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चे क्लास को जो है वो बढ़िया तरीके से देखेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि मैम क्लास कैसी लगी है। ओके बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है। बाय बाय बच्चों।